नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। सितंबर में कब, किसको और कहां रहना होगा चौकन्ना। जानिए सितंबर से जुड़ी हर सावधानी पंडित सुरेश पांडे जी की जुबानी। तो जी हाँ, समस्याएं तो हर इंसान के जीवन में आती है, लेकिन ये भी बात सच है कि सावधानी ही हर समस्या का समाधान है। अगर समय रहते आपको संकट का आभास हो जाए और आप सावधान हो जाएं, तो आने वाले कष्ट को आप काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो दर्शकों की इसी चिंता को ध्यान में रखकर आज काल चक्र में पंडित जी आपको बताएंगे सितंबर में 12 राशि वालों को कब और किन बातों से रहना है सावधान और किन बातों का रखना है पूरा ध्यान। तो ध्यान से देखिए आज का काल चक्र। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012066522415। तो चलिए राशि अनुसार अपनी चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों को सितंबर में कब सेहत का ज्यादा ध्यान रखना है, कब नया काम शुरू नहीं करना, कब यात्रा करने से बचना और कब पैसों से जुड़ा लेन देन नहीं करना है। आइए जानते हैं वो सावधानियां जो सितंबर में मेष राशि वालों को बरतनी चाहिए। देखिए, हर महीने में ग्रह गोचर अलग अलग होता है और अलग अलग राशियों से अलग अलग ग्रहों की स्थिति होती है, जिसके कारण राशियों में उतार चढ़ाव की स्थिति बनती है। ग्रहाराज्यम प्रयक्षन्तिम ग्रहाराज्यम हरन्त च ग्रहैर्व्याप्तम मिदम सर्व त्रैलोक्य सचराचरम। ग्रहाधीन ये जगत है, इसलिए ग्रहों का प्रभाव प्रकृति पर, जीवन पर, सृष्टि पर न पड़े, ऐसा कैसे हो सकता है। इसी क्रम को ध्यान में रखते हुए हम मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि देखिए, आपका राशि स्वामी मंगल छठे भाव में गोचर कर रहा है, उस पर शनि की पूरी दृष्टि है। इसलिए आप सितंबर के महीने में अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करिएगा, वरना आपका बजट बिगड़ सकता है। और इमरजेंसी के लिए कुछ फंड भी रखिएगा। अगर कहीं पैसा लगा रहे हैं तो लालच में आकर के नासमझी से, जल्दबाजी में पैसा लगाने की भूल न करें। पूरी समझदारी से और पूरी सूझबूझ के साथ ही कहीं पैसे का इन्वेस्टमेंट करें। ज़्यादा खर्च न करें। पैतृक संपत्ति के मामले में सतर्क रहें। सितंबर के महीने में मेष राशि के जातक अपने विरोधियों से भी सावधान रहें। साथ काम करने वालों के साथ अच्छा व्यवहार करें। महिलाओं के साथ संभल कर बात करें। आलस्य और जल्दबाजी से बचें। लगातार मेहनत और कोशिश आपको करनी होगी। रिश्तों में दूरियां आने की संभावना है। अगर किसी से किसी बात पर मनमुटाव हो रहा है तो बातचीत करना नहीं बंद करना चाहिए, बल्कि बातचीत करके तनाव को कम करने का प्रयास करना चाहिए। ससुराल पक्ष से विवाद न हो, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। भाई बहन से रिश्ते न बिगड़ने पाएं, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। परिवार के सदस्यों की सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। मानसिक तनाव से बचने की कोशिश करना चाहिए। किसी बड़े बदलाव या परेशानी के लिए तैयार रहना चाहिए। धैर्य रखें, क्योंकि महीने के अंत में आपकी स्थिति में सुधार आएगा। सितंबर के महीने में मेष राशि के जातक वाहन सावधानी से चलाएं। चोट लग सकती है, आँखों में तकलीफ रहेगी, नींद आने में दिक्कत होगी, पेट और जोड़ों से संबंधित दिक्कत भी हो सकती है। इनमें से कोई भी लक्षण दिखे तो चिकित्सक से परामर्श जरूर लेना चाहिए। आपको चाहिए कि पूरे महीने आप पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया शाम को जलाएं। काले तिल और लोहे का दान करें। मसूर की दाल का दान करें। नित्य हनुमान चालीसा पढ़ें। गेहूं और गुड़ का भी दान कर सकते हैं। गणेश अष्टोत्तर शतनाम गणेश जी के 108 नामों का पाठ करें। शिव पार्वती, माँ सरस्वती
या माँ दुर्गा की पूजा उपासना करें। गाय, कुत्ता और कौवे को रोटी खिलाएं। रविवार को लोबान घर में जलाएं। केसर या हल्दी का तिलक अपने माथे पर लगाएं। जय माँ विंध्यवासिनी। आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक तन्नू जोधपुर से जुड़ चुकी हैं। तन्नू, आप सवाल पूछ सकती हैं। तन्नू, सवाल पूछ लीजिए आप। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा मेरा सुखी। नाम तन्नू है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 22 सितंबर 2009 और मैं अपने बुआ के लड़के के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 23 दिसंबर 2003। मैंने साइंस बायो लिए, तो आगे मेरा पढ़ाई में फ्यूचर कैसा रहेगा, मेरा जीवन कैसा चलेगा और मेरे गवर्नमेंट नौकरी के योग है क्या, और मेरे भाई के भी गवर्नमेंट नौकरी के योग है क्या? देखो, आपके बारे में तो मैं कह सकता हूं कि आपके आजीविका भाव का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा और शुक्र की परस्पर सप्तम स्थिति है। आप अपने जीवन में सफल रहोगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। रही बात कि सरकारी नौकरी आपको मिलेगी कि नहीं, तो इस विषय में तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मिलेगी, लेकिन अगर न भी मिलेगी तो आपकी आजीविका अच्छी रहेगी और आप सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर पाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको अभी 16 साल की अवस्था है। अभी आप जो चाहें दुनिया में वो कर सकती हैं। बस केवल आपको एक संकल्प लेना है। वो संकल्प ये लेना है कि एक एक मिनट का समय जो व्यतीत हो जा रहा है ये वापस नहीं आएगा, इसलिए इस समय का दुरुपयोग नहीं होने देना है। आपको ये संकल्प लेना है कि एक एक मिनट का सदुपयोग करना है और शिक्षा का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए पढ़ाई में पूरा तन्मय होकर के लग जाना है। अगर आप पढ़ाई में पूरी तन्मयता के साथ लग जाएं और सुबह शाम भगवती दुर्गा की आराधना करना शुरू कर दें, दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करना शुरू कर दें, तो आपकी मेमोरी पावर भी स्ट्रांग होगी, स्मरण शक्ति स्ट्रांग होगी और पढ़ाई में आपका मन लगेगा और आप अपने अच्छे भविष्य के प्रति समर्पित होकर आगे बढ़ेंगी। जय माँ विंध्यवासिनी। तो आगे जानेंगे वृषभ राशि वालों के बारे में कि सितंबर में उन्हें कैसे रहना है सावधान, साथ में पंडित जी उन्हें उपाय भी बताएंगे। लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक जुड़ चुकी हैं समस्तीपुर से, पूनम, आप सवाल पूछ सकती हैं। पूनम जी, प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। जी, मैं पूनम बोल रही हूँ पंडित जी। मेरा 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न है पंडित जी कि मैं 2 भाई का भैयारी हूँ, तो उसमें ना मेरा जो मतलब कि बहुत दिन पहले से जो मतलब बहुत गाछी है पंडित जी, पूर्वज लगाए हुए हैं। हम दोनों भाई चाहते हैं गाछी को बेच के नया से कलम लगाने के लिए, बेल का पेड़ मतलब धतूर का पेड़, अच्छा फल फूल लगाने के लिए चाहती हूँ, लेकिन वो पेड़ और जमीन हम लोग का बेचाता नहीं, मतलब पेड़ पूरा गाछी नहीं बेचा रहा है पंडित जी, उसका कोई उपाय बता दीजिए। दूसरा सवाल है, जो हम लोग का जो ब्राह्मण जो पूजा करवाते हैं हम लोग के घर में, तो वो बोले हैं मेरे पति को, मेरे पति का नाम है विनय और उनका डेट ऑफ बर्थ तो याद नहीं, लेकिन 55-56 साल उनका उम्र है। और पंडित जी वो बोले हैं कि नीली एक रत्न आता है, वो आप पहनिए तो आपका काम भी चलेगा और हर चीज में आपको अच्छा होगा, प्रोग्रेस भी होगा, आप आगे का वृद्धि भी होगा। क्या पहनिए, क्या पहनिए? नीली कोई रत्न आता है पंडित जी, पता नहीं, मैं संतुष्टि नहीं हुई बात से। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या नीली रत्न वृषभ राशि वाले पहन सकते हैं या पहने तो उससे क्या फायदा है कि नहीं है पंडित जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं आपसे बात जानना चाहती हूँ, कुछ आप बता चलिए, मैं दीजिए। आपको बताना चाहूँगा। अगर आप चाहती हैं कि वृक्षारोपण आपका सफल हो, तो सबसे पहले आपको शनिवार के दिन 8 पीपल के पेड़ एक ही दिन में लगाना चाहिए और उन पीपल के पेड़ों में 40 दिन तक लगातार पानी देना चाहिए। 8 पीपल के पेड़ सार्वजनिक स्थान पर लगाना चाहिए, अपने ज़मीन में नहीं लगाना चाहिए, ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जहां उनको नुकसान न हो। 8 पीपल के पेड़ लगाने के बाद आप जो भी पृथ्वी पर जिस भी पौधे का रोपण करेंगी वो सुरक्षित रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिसके हाथ से पेड़ न चलते हों, जिसके हाथ से तुलसी सूख जाती हो, जिसके हाथ से पौधे सूख जाते हों, उसे चाहिए कि 8 पीपल का पेड़ शनिवार को अगर सार्वजनिक स्थान पर लगा दिया जाए और 40 दिन तक उसकी देखभाल कर दिया जाए, तो ऐसे जातक के हाथ से सारे पेड़ चलने लगते हैं। जहाँ तक आपके पति को उन्होंने नीली बताया है, तो पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नीली कोई रतन नहीं है। नीली कोई रतन नहीं है, नीलम रतन है। नीली उसी का सब्स्टिट्यूट है। नीले रंग का शीशा जो है वही नीली है।
इसका कोई जीवन पर असर नहीं पड़ता है, पहनिए या न पहनिए। ठीक है, तो अगर पहनते हैं तब भी कोई नुकसान नहीं, नहीं पहनते हैं तब भी कोई नुकसान नहीं। और अगर ऐसा है कि नीली पहनना चाहिए तो इससे बढ़िया तो 100 दिन शाम को सुंदरकांड का पाठ कर लें, पूरा जिंदगी पूरा भविष्य उज्जवल हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों के बारे में कि वृषभ राशि वालों को सितंबर में किन बातों का रखना है खास ख्याल, सितंबर में किस समय नहीं लेने हैं जरूरी फैसले, साथ ही सितंबर में किस समय इन्हें कारोबार में धोखा मिल सकता है। आइए जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके द्वितीय भाव में बृहस्पति, तृतीय में शुक्र और चतुर्थ भाव में सूर्य बुध केतु की स्थिति और पंचम भाव में मंगल की स्थिति है। कुल मिलाकर के आपके व्यय भाव का स्वामी मंगल अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। इसका मतलब सितंबर के महीने में आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए। आमदनी और खर्च के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करना चाहिए। कहीं पैसा अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, लगा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी में, चाहे शेयर में, चाहे कमोडिटी में, तो बहुत सावधानी और सूझबूझ के साथ ही ऐसा करें और किसी एक्सपर्ट की सलाह लें जो आपका शुभ चिंतक हो, जो आपको हर समय से सलाह देता आ रहा है कि यहाँ लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। ऐसे आदमी की सलाह नहीं लेना चाहिए। जो आपको कभी सलाह नहीं देता है और जानकार है, ऐसे व्यक्ति से सलाह लेना चाहिए। आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है, परिवार की ज़रूरतों पर भी खर्च हो सकता है। सितंबर के महीने में वृषभ राशि वाले काम में कोई शॉर्टकट लेने से बचें। मुश्किलें हैं तो मेहनत करने पर सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में हर तरह के विवाद से दूरी बनाएं। और सबसे बड़ी बात है कि आपको धैर्य रखना चाहिए और स्ट्रेस कम लेना चाहिए। सभी आपको सहयोग करें, इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध ना बिगाड़ें। सितंबर महीने में वैवाहिक जीवन में भी तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि मंगल और शुक्र दोनों की स्थिति तृतीय एकादश तो है, लेकिन मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि है। इसलिए अपने जीवन संगिनी या जीवन साथी के साथ बातचीत करना न बंद करें। अगर छोटी मोटी बात कुछ हो रही है तो उसको सॉर्ट आउट करें और एक दूसरे को माफ़ करके आगे बढ़ें। मामूली विवादों को समझदारी से सुलझाएं। जीवन साथी के सेहत का ध्यान रखें। सितंबर महीने में परिवार में टकराव और कहासुनी हो सकती है। अपने परिवार के बुजुर्गों की सलाह जरूर मानें। भाई बहनों से संबंध अच्छे रखें। महीने की शुरुआत में सर्दी, जुकाम, बुखार, पेट में तकलीफ हो सकती है। खान पान का ध्यान रखें। मानसिक तनाव न लें। योग प्राणायाम जरूर करें। तनाव कम करना चाहिए, नहीं तो शारीरिक कष्ट बढ़ सकते हैं। शरीर में कोई भी लक्षण दिखे तो चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। शरीर में दर्द भी होगा, ऐसे में आराम करें और ज़्यादा भाग दौड़ से बचें। अपनी दिनचर्या में लापरवाही न बरतें, वरना उतार चढ़ाव आ सकते हैं। काम में किसी भी तरह की जल्दबाजी से आपको बचना चाहिए। काले तिल, काले कपड़े, लोहे का दान आपको करना चाहिए शनिवार को। ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र का जितना संभव हो जप करना चाहिए। ओम क्रांग क्रीं क्रौं शह भौमाय नमः इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। सूर्य को जल चढ़ाएं। बुधवार को हरी मूंग दान करें। गाय की सेवा करें। नारियल या उड़द की दाल दान करें। केले के पेड़ की पूजा करें और श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का सुबह, 16 मंत्रों का शाम पाठ करें। कन्याओं को कुछ भेंट देकर उनका आशीर्वाद लें। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे मिथुन राशि वालों के बारे में जानेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक गीता कानपुर से जुड़ चुकी हैं। गीता, आप सवाल पूछ सकती हैं। जी पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार गीता जी। पंडित जी, मेरा नाम गीता श्रीवास्तव है, मैं कानपुर से बोल रही हूँ। मैं अपने बच्चों के बारे में जानना चाहती हूँ। पंडित जी, मेरी बेटी शिखा श्रीवास्तव है। उसका जन्म 1998 9:17 जमशेदपुर का है
उसकी शादी कब होगी और वो बीएड की हुई है, क्या उसकी सरकारी नौकरी लगेगी? और मेरा बेटा 2001 का है, उसका नाम हर्ष श्रीवास्तव है। उसका जन्म 6:53 सुबह का है। वो टीसीएस में जॉब कर रहा है, क्या उसकी भी गवर्नमेंट जॉब लगेगी? चलो गीता जी, पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है कि आपकी बेटी अगर सरकारी नौकरी चाहती है तो उसे टीचिंग के क्षेत्र में सरकारी नौकरी मिलने की संभावना बनी हुई है। अभी ये संभावना 2026 तक साकार होने की गुंजाइश है। जहाँ तक आपने अपने बेटे के बारे में प्रश्न किया है तो मैं आपको बताऊं कि सूर्य और शुक्र की स्थिति द्वितीय द्वादश है। आपका बेटा सही प्लेटफार्म पे काम कर रहा है। टीसीएस कंपनी भी उसके लिए अच्छी है और सरकारी नौकरी का योग नहीं है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ही वो विकास करेगा और निश्चित रूप से उसको सफलता मिलेगी, क्योंकि ये उसका कैंपस सिलेक्शन है और उसे निश्चित रूप से आगे सफलता ही सफलता मिलेगी। आप उसे सरकारी नौकरी का कीड़ा दिमाग में डाल करके और उसकी ज़िंदगी बर्बाद मत करिए। सरकारी नौकरी से बहुत ज़्यादा अच्छा प्राइवेट सेक्टर है आज के डेट में, तो इसलिए उसके दिमाग में सरकारी का कीड़ा डाल करके उसके भविष्य को अंधकार में मत करिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। सितंबर में मिथुन राशि वालों को किस समय और किन लोगों से दूर रहना है, कब आपका विवाद हो सकता है और सितंबर में कब आपको पैसे से जुड़ा लेन देन नहीं करना है, आइए जानते हैं। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में बृहस्पति की स्थिति है। आपका राशि स्वामी बुध इस समय सूर्य केतु के साथ तृतीय भाव में गोचर कर रहा है। तो भाई, सितंबर के महीने में आपके दसम भाव में शनि के कारण मैं कह सकता हूं कि कार्य क्षेत्र में कहासुनी और विवाद हो सकता है। इसलिए मेरी मानिए तो आप कहासुनी और विवाद की स्थिति अगर आए तो उस समय आप पूरा पेशेंस बना करके और विवाद को किसी न किसी तरह से टालने की कोशिश करें। और पैसा कमाने के लिए या किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए कोई शॉर्टकट तरीका मत अपनाइए। मेहनत करिए और यदि आप नौकरी करते हैं तो अपने अधिकारियों के साथ संबंध ठीक रखिए। अगर कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिला है काम करने के लिए तो उसमें जल्दबाजी मत दिखाइए, बल्कि उसको अच्छे से समझ करके तब उसमें आगे बढ़िए। और अनावश्यक खर्चे अगर टाल सकते हैं तो उन्हें आपको टालना चाहिए। निवेश करते समय समझदारी दिखानी चाहिए। प्रॉपर्टी खरीदने और घर के निर्माण करने से जुड़े फैसले सोच समझ कर लें। आमदनी और खर्च के बीच बैलेंस बनाकर चलें। वैवाहिक जीवन में बिल्कुल विवाद से बचें। रिश्तों की अहमियत समझें और जिम्मेदारियां निभाएं। पारिवारिक विवादों से बचें। पिता और पुत्र में अनबन या असहमति हो सकती है। भाई बहनों के साथ संबंध सुधारने का प्रयास करें। परिवार में शांति और प्रेम बनाए रखने की कोशिश करें। मानसिक संतुलन बनाए रखें। अपनी दिनचर्या में अनुशासन और धैर्य दोनों चीज़ें जरूरी हैं। सोच समझकर फैसला लीजिए। जल्दबाजी से बचिए। विवादित विषयों या बातों से दूरी बनाएं। त्वचा या एलर्जी से परेशान हो सकते हैं। मानसिक तनाव से बचें। ध्यान और प्राणायाम करें। खान पान सुधारें, वरना पेट में दिक्कत हो सकती है। आलस्य और लापरवाही से बचना होगा। सरसों के तेल का दान करना चाहिए। अनार या साबुत धनिया दान करनी चाहिए। लक्ष्मी अष्टोत्तर या सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ करना चाहिए। कुत्ते को रोटी खिलाना चाहिए। केले का दान बृहस्पतिवार को किसी धर्म स्थान में करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे जानेंगे कर्क राशि वालों के बारे में कि आपको सितंबर महीने में क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक भूपेंद्र दिल्ली से जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, आप सवाल पूछ सकते हैं। पंडित जी प्रणाम। पंडित जी, मेरा प्रश्न था, मेरा जो मैं जॉब कर रहा हूँ, पहले ये बताइए कि आप कितने साल के हैं? 9 जून 1982। ठीक है, दिल्ली में जन्म है। आप पूछिए। सुबह 5:30 बजे जी। तो मेरा प्रश्न तो ये था कि मैं जॉब कर रहा हूँ, वो जॉब मेरी अभी ठीक नहीं चल रही है, तो मैं अपना कुछ काम छोटा मोटा कर सकता हूँ या सही रहेगा या नहीं?
और दूसरा प्रश्न ये था, हम जहाँ रह रहे हैं ना वहाँ थोड़ा हमें छोटा पड़ रहा है मकान, तो हम कहीं चेंज करके वो मकान सही रहेगा, बनवा के रहें, या अभी कैसे होगा? मतलब काम में परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ काम कर रहे हैं उसको करते हुए कोई साइड में अगर काम कर सकते हैं तो उसे आप कर लीजिए, वो आपके लिए भूपेंद्र बहुत अच्छा होगा। और एक बात बता दूं कि अब दसम भाव का स्वामी दसम भाव में नेक्स्ट दिवाली के आसपास तक कोई न कोई रास्ता आपको मिल जाएगा, जो मतलब कि आपके जीवन में खुशियां लाने वाला होगा। और अब आपकी 43 साल की अवस्था हो गई है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि देखिए, आप नित्य श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का सुबह शाम पाठ करना शुरू करिए, क्योंकि इतनी उम्र होने के बाद भी अभी आर्थिक संतुलन आपका ठीक नहीं बन पाया है। और जहाँ तक नए घर का विषय है, तो घर अगर खरीदने की आपकी इच्छा हो तो घर आप सन 2027 में खरीदेंगे तो बहुत आसानी से और बहुत अपनी शर्तों पर खरीद पाएंगे। अगर अभी नया घर लेने की कोशिश करेंगे तो शायद कुछ दिक्कत आ सकती है, इसलिए थोड़ा समय का इंतज़ार करिए और हाँ, कुछ अलग से करने की कोशिश करिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों के बारे में कि कर्क राशि वाले को सितंबर में किस समय विरोधियों, गुप्त शत्रुओं और लापरवाही से बचना है, और सितंबर में कब पैसा लगाने से बचना है, आइए जानते हैं। कर्क राशि में इस समय शुक्र की स्थिति है। शुक्र 17 अंश 6 कला पर गोचर कर रहा है और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय मकर राशि में प्रवेश कर चुका है। शुक्र और चंद्रमा परस्पर सप्तम हैं। और कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके भाग्य भाव में इस समय शनिदेव गोचर कर रहे हैं और आपके व्यय भाव में बृहस्पति का गोचर है। तो आपके लिए तो बहुत सावधानियाँ जरूरी हैं, जिनका ध्यान रख करके ही आप मुश्किलों से पार पा सकते हैं। विदेश यात्रा करने वाले हैं तो पूरी तैयारी के साथ जाएं। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, किसी को कड़वा न बोलें। व्यवसाय में जल्दबाजी में फैसला न लें। धार्मिक कार्यों में जरूरत से ज़्यादा खर्च होगा। कोई नया निवेश करने से आपको बचना चाहिए। संपत्ति खरीदते समय या घर की सुख सुविधाओं के लिए खर्च करते समय सोच समझकर कदम आगे बढ़ाएं। अव्यवस्थित खर्चों से बचें। भाई बहन की सलाह आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। नए लोगों से नज़दीकियां बढ़ सकती हैं। संभल कर आगे बढ़ें। महीने के पहले भाग में अपने जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखें। घर में सोच समझकर बोलें। आपकी बातों से पारिवारिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि आपके द्वितीय भाव में सूर्य और केतु की स्थिति है। अपनी माँ की सेहत का ध्यान रखिए। घर में शांति रखेंगे तो विवाद टलेगा। भाई बहन की सलाह महत्वपूर्ण हो सकती है। पारिवारिक जीवन में थोड़ा असंतुलन हो सकता है। रिश्तों के मामले में समझदारी दिखाएं। किसी भी काम में जल्दबाजी से बचें। सोच समझकर और सलाह लेकर फैसला करें। काम का बोझ बढ़ेगा, तनाव कम करने की कोशिश करें। कारोबारी यात्रा के दौरान अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। सितंबर महीने में कर्क राशि वालों की सेहत बिगड़ सकती है। उदर विकार, पेट में तकलीफ हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल अनियंत्रित हो सकता है। आपकी बुरी आदतें सेहत खराब कर सकती हैं। अगर आप किसी प्रकार के एडिक्शन में हैं या नशा के शिकार हैं तो आपको इस महीने प्रतिज्ञा करके नशा मुक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे जल चढ़ाना चाहिए। तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। और दुर्गा सप्तशती में कवच, दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम, अर्गला स्तोत्र, चौथा अध्याय, क्षमा प्रार्थना, ये पाठ भी किया जा सकता है। लक्ष्मी गायत्री मंत्र, ओम महालक्ष्मी के विद्महे विष्णु पत्नी पे धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस मंत्र का भी यथासंभव जप करना चाहिए। गौ माता की सेवा करनी चाहिए। किसी वृद्ध महिला को नारियल, मिश्री और साड़ी भेंट करना चाहिए। उसका आशीर्वाद आपके लिए महत्वपूर्ण होगा।
जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारी एक दर्शक साक्षी तिवारी गाजीपुर से जुड़ चुकी हैं। साक्षी, आप सवाल पूछ सकती हैं। गुरुजी प्रणाम। हाँ, खुश रहिए। गुरुजी, मेरा नाम साक्षी तिवारी है, मैं गाजीपुर से बोल रही हूँ। मुझे अपनी फैमिली के बारे में पूछना था। गुरुजी, मेरा भाई शौर्य त्रिपाठी, उसका जन्म 25 जून 2013 दोपहर 12:55 से 1:05 के बीच हुआ है। गुरुजी, मुझे उसके फ्यूचर के बारे में पूछना था। और मेरी मम्मी गुरुजी गायत्री तिवारी, उनको वो हमेशा बीमार रहती है, उनको मरे हुए लोगों का सपना बस आता है। और हमारी फैमिली पे गुरुजी लोन है, लेकिन वो चुक नहीं पा रहा है, कोई ना कोई समस्या आ जा रही है। और मैं गुरुजी पीसीएस की तैयारी कर रही हूँ, तो उसमें आगे सफलता मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी? पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है, देखो, तुमने अपने भाई के बारे में जो प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में बता दूं कि उसका भविष्य बहुत अच्छा है। अभी तो 13 साल का हुआ है। उसका भाग्य बहुत अच्छा है और वो अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेगा और सच्चाई के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। दूसरा प्रश्न जो आपका है माताजी की तबीयत का, तो श्रुति उसमें एक बात जान लो बेटा कि आपके माता भाव का स्वामी शुक्र 6ठे भाव में बैठा हुआ है। माताजी को कुल मिलाकर एलर्जी की प्रॉब्लम है और स्त्रियोचित बीमारी है। अगर माताजी आधा किलो चीनी और आधा किलो दही 6 शुक्रवार किसी मंदिर में दान करें उस दक्षिणा के साथ, तो निश्चित रूप से छोटी छोटी दवाइयाँ भी उनके लिए फ़ायदेमंद हो जाएंगी। जहाँ तक कर्ज का प्रश्न है, लोन का प्रश्न है, तो बेटा उसके बारे में तो एक मेरा सुझाव है, आप करके देखो, आजमा के देखो। आप कहोगी कि आनंद की बरसात हो गई। भले आप पीसीएस की तैयारी कर रही हो, लेकिन अभी आप शादीशुदा नहीं हो, तो ऐसे में आप जो भी पुण्य करेंगी, जो भी पूजा पाठ करेंगी, वो 100 गुना फल देगा। तो आप श्री सूक्तम और कनक धारा स्तोत्र का 16 पाठ सुबह 16 पाठ शाम को करना शुरू करिए घर में, और मन में संकल्प लीजिए कि मेरे पिता के गृह में 1 रुपये किसी का कर्ज ना रह जाए और घर में संपन्नता आ जाए। ऐसा संकल्प करके आप पाठ करना शुरू करिए। 6 महीने के अंदर आपको चमत्कार दिखाई देगा, कर्जों से मुक्ति मिलेगी और 3 साल करते करते खुद आपका जीवन वहाँ पहुँच जाएगा जहाँ आप चाहती हैं। रही बात ये कि श्रुति आपने जो पूछा है चौथा प्रश्न अपने नौकरी के लिए, तो बेटा बुध और बृहस्पति तृतीय एकादश की स्थिति में हैं। अब मैं तुम्हें निराश तो नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि हाँ, मेहनत करके एग्ज़ाम दो। अगर हो जाए तो भी ठीक है, ना हो तो उदास नहीं होना चाहिए। और एक ऑप्शन ज़रूर आप रखिए कि आप टीचिंग का भी एक ऑप्शन लेकर के चलिए, जिससे आपको निराश न होना पड़े। जय मां विंध्यवासिनी। 12 राशि वालों के सितंबर में किन बातों से सावधान रहना है और कब यात्रा करने से बचना है, साथ ही सितंबर में कब धोखे, दुर्घटना, विवाद और नुकसान का योग बन रहा है, यही आज कालचक्र में पंडित जी बता रहे हैं आपको। और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वाले सितंबर में किस समय मुश्किल में फंस सकते हैं, किस समय इन्हें सेहत पर ध्यान देना है और सितंबर में कब बड़ा मौका इनके हाथ से जा सकता है, आइए जानते हैं। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि अभी आप ग्रहण दोष में चल रहे हैं। मतलब सूर्य और केतु आपके राशि में हैं, बुध भी है साथ में, लग्नेश द्वितीयेश की युति है। ऐसे में कहना चाहूँगा कि सितंबर के महीने में सिंह राशि के जो जातक हैं अपने कार्यक्षेत्र में विवाद और संघर्ष दोनों का सामना करने के लिए तैयार रहें। कार्यक्षेत्र में रिश्ता न बिगड़ने पाए, इसका भी ध्यान रखें। कानूनी मामलों से दूर रहें, कुछ ऐसा न करें जिससे कानूनी मामले उत्पन्न हों। गलत काम और गलत संगत से बिल्कुल दूर रहें। भाग दौड़ और तनाव बढ़ेगा। जरूरत से ज़्यादा यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। सितंबर महीने में अपनी आर्थिक स्थिति पर कड़ी नज़र रखें। आर्थिक फैसले लेते समय बहुत सतर्क रहें। जोखिम भरे निवेश न करें। पर्सनल खर्चों पर भी लगाम लगाएं। सितंबर महीने में जीवन साथी की सेहत प्रभावित हो सकती है।
ससुराल पक्ष से भी रिश्तों में तनाव आ सकता है। अपनी वाणी पर संयम रखें, क्रोध कम करें, झगड़ों से बचें। भाई बहन से रिश्ते में दूरियां आ सकती हैं। माता पिता की सेहत का भी ध्यान रखना होगा, उनकी सेहत को लेकर लापरवाही न बरतें। छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याओं को नज़रअंदाज ना करें। कोई समस्या है तो उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करें। समय की बर्बादी करने से बचें। जल्दबाजी में फैसला न लें। पेट या आंतों में तकलीफ हो सकती है। सेहत में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, अपना ध्यान रखिएगा। उपाय ये है कि नित्य प्रातः सूर्य को अर्घ्य दें। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र 3 बार बोलते हुए सूर्य को 3 बार में प्रातः काल जल दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। घर के खुला स्थान जैसे छत या आंगन में शाम के समय दिया जलाएं। नाग नागिन की चांदी की प्रतिमा की पूजा भी कर सकते हैं। शुक्रवार को अपने पास एक मोरपंख ले आकर के अपने बेडरूम में रख लें। कृष्ण मंदिर जाकर भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाएं। राम जी या भगवान श्री हरि विष्णु की भी पूजा कर सकते हैं। बजरंग बली की भी पूजा कर सकते हैं। ये सब पूजा अगर आप करेंगे तो निसंदेह आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों को सितंबर में किस समय पैसों से जुड़ा कार्य नहीं करना है, किस समय विवाद हो सकता है, सितंबर में किस समय सेहत का ध्यान रखना है और कब सावधान रहना है, आइए जानते हैं। देखिए, कन्या राशि में मंगल इस समय है। मंगल क्रोध और पराक्रम का कारक ग्रह है और शनि की दृष्टि है। तो कहने का आशय ये कि आपके 10वें भाव में बृहस्पति है। कार्य क्षेत्र में या वर्क प्लेस पर जरूरत से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के अगर आप कोई काम करेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदायक होगा। कॉन्फिडेंस तो अच्छी चीज़ है, विश्वास तो अच्छी चीज़ है, धैर्य तो अच्छी चीज़ है, लेकिन अति आत्मविश्वास बहुत नुकसानदायक है। और ये सबके लिए है, केवल एक राशि के लिए नहीं। अति सर्वत्र निंद्यते, अति की सर्वत्र निंदा की जानी चाहिए। आपके फैसले भी प्रभावित हो सकते हैं। कोई भी काम अधूरी तैयारी के साथ करने की बिल्कुल कोशिश न करें। कारोबार में यदि आपने साझेदारों के ऊपर आंख बंद करके विश्वास किया है तो विवाद हो सकता है। यात्रा के कारण भागदौड़ और तनाव में वृद्धि हो सकती है। अपने कार्य को व्यवस्थित रखने की कोशिश करें। सितंबर महीने में कन्या राशि के जातक अपने खर्चों को नियंत्रण रखें। बिना सोचे समझे खर्च करने से बचें। सोच समझ करके ही कोई नया निवेश करें। सुख सुविधाओं पर ज़्यादा खर्च न करें। सितंबर महीने में समझदारी की थोड़ी कमी के कारण वैवाहिक जीवन में विवाद होने की संभावना है। किसी को पसंद करते हैं तो अपने दिल की बात कह दें, लेकिन सही समय और सही सलाह से राह आसान हो सकती है। रिश्ते में सामने वाले के विचारों का भी सम्मान करें। परिवार में उग्रता और तनाव न बढ़ने पाए। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए। परिवार को समय दीजिए, उनका अनदेखी मत करिए। अपने काम और अपने फैसलों में बहुत सावधानी बरतें। सितंबर महीने में शरीर के साथ साथ मानसिक स्थिति का भी ध्यान रखें। त्वचा रोग, आँख में दिक्कत या एलर्जी हो सकती है। खान पान की लापरवाही सेहत को बिगाड़ सकती है। बस आपको करना है श्री सूक्त और विष्णु सहस्त्र नामावली का रोज पाठ। केवड़ा, गुलाब जल, चंदन, इलायची या कपूर, इन चीज़ों का किसी धर्मस्थान में दान, किसी छोटी कन्या को भोजन कराना, पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना, गणेश जी को 21 दुर्वा अर्पित करना, गाय को हरा चारा खिलाना, ये सब आपके भाग्योदय में सहायक होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। और तुला राशि वालों को सितंबर में कब नहीं लेने हैं बड़े फैसले, साथ ही सितंबर में कब गुस्से, लालच और विवादों से भी बचना है, आइए जानते हैं।
देखिए, तुला राशि में यद्यपि कोई ग्रह है नहीं, लेकिन दृष्टि बृहस्पति की पूरी है तुला राशि पर। और आजीविका भाव में शुक्र बैठा है आपका राशि स्वामी होकर के, और आपके आमदनी के स्थान में स्वगृही सूर्य की स्थिति है। ऐसे में तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि सितंबर महीने में आपके कार्य क्षेत्र में आपका मन नहीं लगेगा, आपका एकाग्रता भंग हो सकती है, और आपसे भूल नहीं गलती भी हो सकती है। साझेदारी में समझदारी से फैसले लें और क्रोध बिल्कुल न करें। सितंबर महीने में आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। संभल कर आर्थिक योजनाएं बनाएं और निवेश करते समय सोच समझ कर फैसला लें। यात्रा में जरूरत से ज़्यादा खर्च न करें। वैवाहिक जीवन में तनाव आ सकता है। रिश्तों में प्रेम बढ़ाने के लिए समय दें और धैर्य रखें। परिवार में खर्च और विवाद दोनों बढ़ सकते हैं। घर के बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखें। उनको नियमित डॉक्टर से रूटीन चेकअप कराएं। परिवार के साथ सामंजस्यपूर्ण व्यवहार रखें। समय का मैनेजमेंट जरूर करें और समय की बर्बादी न करें। मानसिक तनाव से बचने के लिए योग और प्राणायाम करें। पेट में तकलीफ, गांठ या दर्द की शिकायत हो सकती है। समय पर भोजन करें और शरीर के थकान को नज़रअंदाज न करें। नियमित व्यायाम करें और प्राणायाम करें। माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। श्री सूक्तम का पाठ करें। किसी विद्यार्थी की मदद करें और किसी मंदिर में 1 कटोरी काले तिल दान करें। हर गुरुवार को पीले कपड़े पहनें। किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं। मूंग की दाल का दान करें। तोते को मिर्च खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो बात वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों को सितंबर में किस समय यात्रा करने से बचना और कब संभल कर बात करनी है, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि देखिए, आपके राशि पर अगर देखा जाए तो किसी ग्रह की पूर्ण दृष्टि नहीं है, और आपका राशि स्वामी मंगल एकादश भाव में कन्या राशि में इस समय स्थित है और सिंह के नवमांश में है। और आपके द्वितीय भाव का स्वामी बृहस्पति द्वितीय भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, लेकिन मंगल की भी इसी पर दृष्टि है। इसलिए पूरे सितंबर महीने में अपने कार्य क्षेत्र में ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कुछ उल्टा सीधा बोलने से बचिएगा। काम का दबाव बढ़ सकता है, इसलिए समय की बर्बादी बिल्कुल मत करिएगा। समय पर अपना पूरा ध्यान फोकस करिएगा, नहीं तो सफलता दूर चली जाएगी। और एक अच्छी योजना बना करके ही कोई काम आपको करना चाहिए। सितंबर महीने में थोड़ी सी आमदनी में कमी आएगी और खर्चे बढ़ेंगे। अपने खर्चों पर दृष्टि रखें। शेयर बाजार और निवेश से संबंधित फैसले सोच समझ कर लें। आर्थिक मामलों में कोई जोखिम न लें। रिश्तों में टकराव की संभावना है, संभल कर बात करें। दूसरों से ज़्यादा उम्मीद न रखें। परिवार में असंतुलन या मतभेद हो सकता है। समझदारी दिखाएं और समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करें। विवाद से बचने के लिए अपनों को समझने की कोशिश करें। ससुराल से संबंध बिगड़ सकते हैं, समझदारी दिखाएं। राहु केतु ये मानसिक शांति को भंग कर सकते हैं। जल्दबाजी से बचिए और सभी कामों में धैर्य रख करके पूरी निष्ठा के साथ कार्य को गति दीजिए। अपच, एसिडिटी से बचने की ज़रूरत है और किसी भी प्रकार की एलर्जी भी आपको परेशान कर सकती है। नियमित चिकित्सक से परामर्श लें। गाड़ी चलाते समय ध्यान रखें, दुर्घटना होने का योग है। परिवार के बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखें। शनिवार को काले तिल दान करें। सोमवार को किसी शिवालय में जाकर रुद्राभिषेक करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। हर रोज़ तांबे के लोटे से सूर्य को जल चढ़ाएं। शुक्रवार को चंदन का तिलक लगाएं। किसी की मदद करें। सरसों के तेल का दान करें। महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी।
धनु राशि के बारे में जानेंगे, लेकिन उसके पहले दीपिका रांची से जुड़ चुकी हैं। दीपिका, आप सवाल पूछ सकती हैं। प्रणाम पंडित जी। खुश रहो बेटा। पंडित जी, मैं दीपिका बोल रही हूँ रांची से। मेरे 2 प्रश्न हैं पंडित जी। पहला प्रश्न मेरे पति सुनील कुमार के लिए है, जिनका जन्म 31 जनवरी 1982 सुबह 6 बजे मध्य प्रदेश में हुआ है। पंडित जी, मेरे पति नौकरी और स्थान के परिवर्तन में चाहते थे, तो बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे। अभी उनको ना 2 ऑफर आए हैं, एक लखनऊ से और दूसरा मुंबई से। आपके हिसाब से पंडित जी हमको कौन सा लेना चाहिए जो उनके करियर के लिए अच्छा हो? और दूसरा प्रश्न पंडित जी मेरी बेटी के लिए है। उसका जन्म 7 जून 2012 को हुआ है, रात को 7:26 पे दिल्ली में। पंडित जी, उसको स्किन में ना प्रॉब्लम रहता है, एलर्जी हो जाता है, कुछ खाने से एलर्जी हो जाता है। उसका कुछ उपाय बता दीजिए, और कैसी रहेगी उसकी आने वाले टाइम में उसका स्वास्थ्य पंडित जी। धन्यवाद। देखो, तुम्हारे पति के लिए तो बताना चाहूँगा कि उनके भाग्य स्थान का स्वामी शुक्र है और भाग्य स्थान में वृषभ राशि है, इसलिए दक्षिण पश्चिम दिशा माने बम्बई उनके लिए ज़्यादा लाभकारी है और बम्बई में ज़्यादा कुछ अच्छा कर सकते हैं। बम्बई में ज़्यादा अच्छा उनका भविष्य हो सकता है, इसलिए आंख मूंद करके बम्बई के लिए प्रस्ताव मान लेना चाहिए। दूसरा प्रश्न जो आपका अपनी बेटी के लिए है बेटा, तो उसके बारे में कहना चाहूँगा कि जो इसे एलर्जी की प्रॉब्लम है, तो एलर्जी की प्रॉब्लम को दूर करने का एक तरीका है, एक लौकी मंगलवार को खरीद कर घर ले आइए और बुधवार को वो लौकी बेटी के हाथ से ही कटवा दीजिए, छोटे छोटे टुकड़े, बहुत छोटे छोटे नहीं, छोटे छोटे टुकड़े, और उसे किसी बर्तन में रख करके किसी गाय को खिलवा दीजिए। 17 बुधवार अगर गाय को हरी सब्जी खिलाएगी तो निश्चित रूप से इसे स्किन से रिलेटेड जो एलर्जी है उसमें राहत मिलेगी। किसी डॉक्टर से कुछ परामर्श भी ले लेना चाहिए और हो सके तो नारियल में कपूर मिला करके नहाने के बाद हल्का सा अपने शरीर पर हल्का हल्का उसे भी लगा लेना चाहिए। रविवार को नहीं लगाना चाहिए, बाकी दिनों में लगाना चाहिए, इससे भी लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों को सितंबर में कब विरोधियों, गुप्त शत्रुओं और लापरवाही से बचना है, कब पैसा लगाने से बचना और कब संभल कर चलना है, आइए जानते हैं। धनु राशि पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है। धनु राशि से भाग्य स्थान में सूर्य स्वगृही है, लेकिन बुध केतु की युति भी बनी हुई है। किसी भी तरह के विवाद से आपको बचना है, चाहे विवाद छोटा हो या बड़ा हो। नए काम में समझदारी से फैसला लेना है, गोपनीय खर्चों से बचना है और बजट बनाकर चलना है। पारिवारिक संपत्ति से जुड़े विवाद हो सकते हैं। दूसरों की भावनाओं का भी आपको सम्मान करना चाहिए। जीवन साथी के साथ समय बिताना चाहिए। माता पिता के हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। परिवार के हित में ही फैसले लेना चाहिए। अपने साहस का सही उपयोग करना चाहिए। जल्दबाजी से बचना चाहिए। समय का मैनेजमेंट अच्छी तरह से करना चाहिए। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। दूसरों पर अपनी निर्भरता कम करें। छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याओं को नज़रअंदाज ना करें। हार्ट या जोड़ों से संबंधित दिक्कत हो सकती है। अपने खान पान को ध्यान रखें। केले और पीपल के पेड़ की पूजा करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को चमेली का तेल चढ़ाएं। पीली मिठाई का दान करें। काले कंबल का दान करें और श्री राम रक्षा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करें। अगर पूरा पाठ नहीं कर सकते हैं तो अंतिम मंत्र जो है, ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, अगर इस मंत्र का भी 108 बार पाठ आप कर लें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके जीवन में कोई परेशानी आपको परेशान नहीं कर पाएगी। और अपने घर में अगर तुलसी का पौधा नहीं है तो तुलसी का पौधा 7 तारीख के पहले पहले आपको लगा लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
जल्दी से बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों को सितंबर में किस समय पैसों से जुड़ा लेन देन नहीं करना, किस समय विवादों से बचना है, किस समय सेहत का ध्यान रखना और कब सावधान रहना, आइए जानते हैं। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं और नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो आप नौकरी बदलिए, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जल्दबाजी में बिना हर पहलू पर ध्यान दिए अगर नौकरी बदलेंगे तो ये आपके लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है, क्योंकि शनि की स्थिति जो है आपके राशि से तृतीय भाव में है। अगर आप किसी लालच में आकर के और किसी स्टार्टअप में फंस जाएंगे तो नुकसान भी हो सकता है। थोड़ा संभल के चलिए। हो सकता है कि थोड़ा सा आपके फायदे में कमी आए, इससे घबराने की कोई बात नहीं। आप अपने न तो सिद्धांत को बदलें, न अपनी ईमानदारी को प्रभावित होने दें, और योजना बना करके काम करने से आपको लाभ मिलेगा। पैसा कहीं लगाना हो तो कम से कम अपने जीवन साथी की राय तो जरूर ले लीजिए। अगर आप पुरुष हैं तो अपने पत्नी का, और यदि आप महिला हैं तो अपने पति का राय लेकर के ही आपको कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। धनहानि के योग बन सकते हैं। गुप्त खर्चों से सावधान रहें। पैसों को लेकर के परिवार में तनाव हो सकता है। अपने खर्च पर नज़र रखें। रिश्ते में कुछ भी ना छिपाएं, दूरियां आ सकती हैं। ससुराल पक्ष से विवाद की संभावना है। जीवन साथी के साथ भी तनाव हो सकता है। भाई बहन के साथ मामूली तनाव संभव है। अपनों की भावनाओं का सम्मान करें। संपत्ति के मामले में विवाद हो सकता है, सही फैसला लें। अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यात्रा में सावधान रहें। कोई अप्रत्याशित घटना भी हो सकती है, इसलिए कहना चाहूँगा उतावलेपन में कोई भी काम मत करिए, चाहे वो यात्रा हो और चाहे वो व्यवसाय हो। और जल्दबाजी करने से बिल्कुल बचिए। जल्दी का काम शैतान का। फूड पॉइजनिंग का खतरा हो सकता है, इसलिए सोच समझ करके ही पानी और भोजन ग्रहण करें। कंधे, गले, पेट या कान में तकलीफ हो सकती है। आपको कनक धारा स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना चाहिए। दशरथ कृत शनि स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। ये सब आपके लिए लाभकारी होगा। और यदि आपका जनेऊ संस्कार हुआ है तो आपको किसी शिवालय में बैठ करके ओम नमः शिवाय का 10 माला जब 40 दिन करने पर आपका भाग्य चमक जाएगा। गुरुवार को हल्दी और गुड़ का दान करें। अपने घर के मंदिर में साफ सफाई रखें। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि वालों को सितंबर में कब हो सकता है नुकसान, कब रहना है इन्हें सावधान और कब नहीं करना है निवेश, आइए जानते हैं। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि सितंबर के महीने में आपको हर तरह के षड्यंत्र से सावधान रहना होगा, क्योंकि अभी भी राहु आपकी ही राशि में विराजमान हैं। अपने सहकर्मियों से बुरा व्यवहार बिल्कुल न करें। कार्य क्षेत्र में किसी भी बदलाव या ट्रांसफर पर नज़र बनाए रखें। जोखिम भरे निवेश संभल कर और सलाह लेकर करें। बिना योजना और बजट बनाए खर्च ना करें। वैवाहिक जीवन में अपने जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखें। ससुराल पक्ष से दिक्कत हो सकती है, खुलकर बात करें, वरना गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। अपने पार्टनर पर भरोसा रखें, उन पर शक न करें। परिवार में भाई बहन के साथ छोटी छोटी बातों पर भी बहस हो सकती है। माता पिता की सेहत प्रभावित हो सकती है। खासकर अपनी माँ की सेहत का ध्यान आपको रखना चाहिए। यात्रा करते समय सावधान रहना चाहिए। दूसरों से बहस न करें, गलतफहमियां न होने दें। सकारात्मक सोच और व्यवहार रखें। सितंबर महीने में कुंभ राशि वालों के साथ दुर्घटना का योग बन रहा है। चोट लग सकती है, गाड़ी संभल कर चलाएं। महिलाओं को अपनी सेहत के प्रति ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। यूटीआई, अपच या एसिडिटी से जुड़ी तकलीफ हो सकती है।
ओम संग शनश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें, शनि चालीसा का पाठ करें, उड़द की दाल दान करें, तिल के लड्डू और सुपारी का दान करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, दूध जल शहद और बेलपत्र से शिवलिंग का अभिषेक करें, श्री यंत्र की पूजा करें, अपने माथे पर हल्दी कुमकुम का तिलक लगाएं, 9 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को भोजन कराएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। और आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता हैं कानपुर की रहने वाली दीपाली गुप्ता, और ये हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। दीपाली, आपको डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, पंडित जी को डिटेल बता दिए गए हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं। गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मुझे ये पूछना है, मेरा स्वास्थ्य सही नहीं रहता, पति का भी नहीं रहता है, और दोनों का उपाय बताइए। गुरुजी, एक दुकान में जमीन फंसी हुई है, वहाँ पे दुकान बननी है, वो दुकान काफी टाइम से बन नहीं पा रही है, तो गुरुजी उसके लिए कुछ उपाय बता दीजिए। और गुरुजी, मेरे अपने बेटे के लिए आपसे एक बार बात हुई थी, तो आपने बताया था कि वो रुद्राभिषेक पार्थिव शिवलिंग के साथ घर पर करना है, तो वो तो गुरुजी बराबर आपने 5 साल के लिए बोला था, वो तो हम लोगों ने कर दिया है शिवरात्रि के दिन। तो गुरुजी को ये पूछना है कि उसमें जो सहस्त्रार्चन होता है वो 1008 हर महीने करें कि वो 108 भी कर सकते हैं। और गुरुजी, दोनों का बच्चे का भविष्य बता दीजिए, और व्यापार है इसके बारे में बता दीजिए गुरुजी। पहला प्रश्न आपका क्या है? जी, स्वास्थ्य का है गुरुजी, दोनों का, मेरा और पति। और देखो, ऐसा है 2017 से तुम्हारी बृहस्पति की दशा शुरू हुई है, और बृहस्पति तुम्हारा कर्क के नवमांश में, उच्च के नवमांश में है। मुझे जो ज्योतिष के हिसाब से दिखाई दे रहा है वो तुम्हारे कहने के विपरीत दिखाई दे रहा है। तुम कह रही हो स्वास्थ्य नहीं ठीक है, और मुझे लग रहा है कि 2017 के बाद से तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ सुधार हुआ है, सब कुछ अच्छा हुआ है, और आगे भी अच्छा रहने की संभावना है। 2033 तक कोई दिक्कत या परेशानी या गंभीर संकट या चिंता नहीं है, क्योंकि बृहस्पति धनु राशि में और कर्क के नवमांश में बैठा हुआ है। ये बुरा फल कैसे कर सकता है? करेगा ही नहीं। हाँ, जहाँ तक तबीयत खराबी की बात है तो उसके विषय में कहूँगा कि देखिए, बाल्यकाल में भी आपको सर्दी जुकाम और एलर्जी से दिक्कत होती थी जब आप 7 साल तक थी, और उसके बाद बीच बीच में आपकी सेहत खराब होती है, हड्डियों में दर्द रोग की स्थिति रहती है। और पति भाव का स्वामी सूर्य आपके जो है वो आपकी कुंडली में 6ठे भाव में है, पति के स्वास्थ्य में गिरावट रहती है, ये बात मैं मानूंगा। तो आप अगर सूर्य को रविवार को अर्घ देना शुरू करें तो पति पत्नी दोनों, तो आप लोग स्वस्थ रह सकते हैं। गायत्री मंत्र 108 बार करें तब भी आप लोग स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन भविष्य में कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, भविष्य आपका ठीक है और सब कुछ आगे बढ़िया रहने वाला है। बृहस्पति की दशा भी ठीक जाएगी, शनि उच्च का होकर भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, उसकी भी दशा आपकी अच्छी जाएगी। और बेटे से कोई चिंता करने की बात नहीं है, बेटा ठीक रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों को सितंबर में किन बातों का रखना है खास ख्याल, और कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं। भाई, सितंबर के महीने में मीन राशि के जातकों के खर्चे अनावश्यक बढ़ जाएंगे। इमरजेंसी फंड आपको तैयार रखना जरूरी है। निवेश करते समय, कहीं पैसा लगाते समय समझदारी जरूरी है, और किसी एक्सपर्ट से सलाह लेकर किया गया निवेश लाभकारी होगा। लेकिन एक बात जान लीजिए, हर चीज़ के निवेश में तो आप किसी से राय ले लीजिएगा, लेकिन शेयर के निवेश में अगर आप किसी एक्सपर्ट की सलाह ले रहे हैं तो भी नुकसान हो सकता है। क्योंकि जितना मेरी ज़िंदगी का अनुभव है उस हिसाब से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, शेयर और क्रिकेट दोनों के बारे में कोई सही निष्कर्ष निकाल पाना ये किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए किसी के कहने से अगर आप शेयर में पैसा इन्वेस्ट कर देंगे तो बाद में वो मुंह बना देगा और आप कुछ कर नहीं पाएंगे। अचानक लाभ मिलने का योग बना हुआ है, लेकिन अचानक खर्च भी होने की संभावना है। ऐसे में समझदारी दिखाएं और सतर्क रहें। इस महीने आपके विरोधी सक्रिय हो सकते हैं। अपने काम में लापरवाही न करें और आस पास
नज़र रखें। महिला कर्मचारियों से अच्छा व्यवहार करें। आलस्य और जल्दबाजी से आपको बचना होगा। संभल कर सहकर्मियों के साथ बात करें जिससे विवाद न हो। अपने साथ और अपने साथियों से खुल करके भी बातें आप कर सकते हैं। आपके जीवन साथी को थोड़ा सा शारीरिक कष्ट भी मिल सकता है। ससुराल पक्ष से संबंध बिगड़ सकते हैं। परिवार में भाई बहन के साथ तनाव हो सकता है। घर में किसी सदस्य की सेहत भी खराब हो सकती है। किसी भी तरह के मानसिक तनाव से बचने की कोशिश करें और सकारात्मक सोचें। अचानक होने वाली घटनाओं या बदलावों के लिए तैयार रखें। आँख में तकलीफ रहेगी, नींद आने में दिक्कत होगी, चोट लग सकती है, पेट, जोड़ों और हड्डियों में तकलीफ हो सकती है। किसी भी शारीरिक लक्षण को नज़रअंदाज ना करें, डॉक्टर से सलाह जरूर लें। उपाय आपके लिए है, किसी मंदिर में केले या पीपल का पेड़ लगाएं। अपने पास चांदी का चौकोर टुकड़ा रखें या रुद्राक्ष रखें। किसी विद्यार्थी को पढ़ाई की वस्तुएं दान करें। 5, 7 या 9 कन्याओं को घर बुलाकर खीर पूरी चना मिठाई खिलाएं। हनुमान मंदिर में लाल झंडा, सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं। मंगलवार को बच्चों को गुड़ चना खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कालचक्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।